जितेंद्र सिंह जीतू। कहाँ से हैं? फूल भेड़ ब्लाक। बसपा की चुनावी जनसभा में भड़काऊ बयान के चलते बसपा के 3 नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। का रास्ता साफ हो गया है? बिल्कुल भाजपा का रास्ता पहले से साफ था। अब चुनावी में बसपा का इसमें कोई दायित्व इसमें कुछ है ही नहीं। अब वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो मुकदमा तो लदेगा ही उनके ऊपर। जिस तरीके से बसपा के नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, क्या नेताओं को इस तरीके से उल्लंघन करना चाहिए आचार संहिता का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट, किसी भी प्रत्याशी हो, ये उल्लंघन नहीं करना। पूरी तरीके से भाजपा ही नजर आने वाली 400 पार और खीरी लोकसभा 4 लाख पार। खीरी लोकसभा को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित। यहाँ खीरी में विकास हुआ है। 2 बार सांसद जी, माननीय सांसद जी अजय जी, तो उन्होंने काफ़ी विकास किया है क्षेत्र का। तो इसके लिए चुनाव मुद्दे में कोई सामने है ही नहीं, न सपा न गठबंधन की बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि जो उत्कर्ष वर्मा है उनका बहुत ही ज्यादा क्रेज है। क्रेज की बात ही नहीं। इन लोगों के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है पीएम का, कोई चेहरा ही नहीं है। अब इसमें पहले ये लोग ये डिसाइड करें कि टोटी चोर प्रधानमंत्री बनेंगे या पप्पू बनेंगे, पहले ये डिसाइड कर लें। उन्होंने आज तक किया क्या है? अब उनके कहीं ये बोल उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। विकास 40 साल में उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जब से भाजपा सरकार आई, गरीबों की सरकार है, महिलाओं के जो है सुरक्षा हुई है और किसानों पे बहुत देखा है। 40 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब करेंगे। अभी तक क्या किया है? अब तो देख के सब मोदी जी को देख के तो कहेंगे ही हम वो करेंगे वो करेंगे। अभी 40 साल में उन्होंने क्या किया है? जनता सारी जान चुकी है। अभी तो देखिए, सबसे पहली बात तो जनता जान चुकी है कि कौन सी सरकार क्या काम कर रही है। जागरूक जनता है। तो सबसे मुद्दा ये विकास है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हुआ है, तो लोग मोदी जी को ही वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है कि पूरी तरीके से इस 24 में 400 पार होगा ही? जी मैम, बिल्कुल होगा 400 पार। पहली बार तो सरकार ही उनकी नहीं आएगी, नया क्या दिला पाएगा? आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस नहीं आ पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उनकी सरकार आनी होती तो वो गठबंधन करते ही नहीं। अब बीजेपी में जो यूपी में है उनके कितने कैंडिडेट, कैसे सरकार बना पाए? वो पहले ही हार गए। अगर उनको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी तो बस सपा से गठबंधन किस लिए किया? यूपी में कितने भाजपा के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं? हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अमेठी से वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी लड़ेंगे या यहाँ से वहाँ से भी जा रहे हैं, तो कहाँ से सरकार बना? तो 400 पार लग रहा है। सीधी सी बात ये है। अब जनता का मुंह देख के जो चोर लोग हैं, अब वो समझ गए हैं कि अब सरकार बनने वाली नहीं है। सुधाकर मिश्रा। कहाँ से? मैं लखीमपुर। ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बीजेपी के जीतने का कई सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण ये है कि लखीमपुर क्या पूरे देश के अंदर जो रोडों का कार्य है वो बहुत अच्छे तरीके से किया। आप जिधर भी निकल जाए, क्या रोड है क्या ओवरब्रिज, बहुत अच्छे से काम किया है। रोडों का चौड़ी किया है और लोगों को रोज़गार तो नहीं दिया, सबसे बड़ा कारण रोज़गार नहीं दिया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ें की है। कहीं नहीं है, कांग्रेस नहीं आने वाली। अगर कांग्रेस आने वाली होती तो ये गठबंधन नहीं करती। गठबंधन का मतलब है कि आप कमज़ोर हैं, इस वजह से आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं। बीजेपी खुद में एक बहुत बड़ा पावर है, वो खुद बहुत ताकत लेकर वो फुल तरीके से जीतेगी, उसको हराने वाला नहीं। लेकिन ममता दीदी तो दावा ठोक रही कि केवल बीजेपी को मात टीएमसी ही दे पाएगी। ममता एक राज्य में है, अभी देखिए कहाँ पूरा इंडिया में भ्रमण करके देखें। ममता ही क्या दम है कि बीजेपी को हरा दे? ममता मानी कुछ नहीं, धमकी देने से कुछ नहीं। बीजेपी 100% जीत रही है। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की मेहनत को गठबंधन की सरकार ने पूरी तरीके से डुबा दिया, तो आपको भी ऐसा लग एक रहा बात है? बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी को पहले बोलना सीखना होगा। और सबसे बड़ी, अगर कांग्रेस को आगे उठाना चाहे तो सबसे बड़ी बात बीजेपी वो एक राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई अच्छा जो पुराना वक्ता हो उनको लाना चाहिए, जिससे कि कम से कम समाज के प्रति उनकी छवि बने और वो आगे चल के कुछ जीत सके। मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ कि एक तरीके से पूरी एक ही पार्टी जीते। सबका अधिकार है, सबको जीतना चाहिए। जो काम अच्छा करेगा वो जीते। सबसे बड़ी बात है कि राहुल आप
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल को इस्तीफा देना चाहिए? राहुल को न बोलने का तरीका क्या बोल रहे हैं, तो सर पर की बातें करते, वो ढंग की बातें नहीं कर पाते। देखिए मेन चीज़ जो हमारा कहते हैं ना, कोई नेता जो होता है ना, वो अच्छे उसको बोलना आना चाहिए, चीज़ों को समझना आना चाहिए। जब उनको वही नहीं पता तो क्या आगे हम लोगों का भविष्य क्या वो करें। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जनता के बीच में वही आएगा जो जनता के बीच में रहता है। राहुल गांधी की बात करें, विदेश फॉरेन कंट्री में पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पे देखिए जो माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बहुत ज़मीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति हैं, और आज उसी वजह से लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं। जो चीज़ वादे करते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिन्होंने नहीं किया, जैसे रोज़गार को लेकर सबसे बड़ी कमी है कि लोगों को रोज़गार नहीं दे पाई, ये सबसे बड़ी कमी है। जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी उनको ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन को लेकर उनको ध्यान देना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। इन चीज़ों को फोकस करें, ये सरकार बहुत अच्छी है, इससे बढ़िया कोई सरकार हो नहीं सकती। देखिए वो बात आपकी सही है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो रोज़गार भी कहीं तक सीमित होते हैं। कहाँ तक रोज़गार? सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करने से हमारी बहुत चीज़ें सही आ जाएंगी। अभी क्या जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, एक घर में पहले 2 लोग हुआ करते, आज 10 लोग हैं, तो महंगाई तो बढ़नी पहले सीमित खेत है, हर चीज़ सीमित है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो क्या आपको भी लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने जो यात्राएं निकाली, जैसे उनकी पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, तो इन यात्राओं को लेकर आप क्या कहेंगे? यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि देखो बीजेपी का वैसा वोटर है जो अभी आपके मुँह पे कह देगा बीजेपी मुझे पसंद नहीं, अच्छी नहीं है, पर फिर भी बीजेपी वाला बीजेपी को ही वोट करेगा। ठीक है, 400 पार का जो नारा है, इसको लेकर लोग काफी उत्साहित है, आप क्या कहेंगे इस नारे पर? बिल्कुल 400 सीटें निकालेंगे, कोई कम है, मगर सरकार बनेगी।